Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Unidirectional trade strategies is a boon for stock market traders and investors. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. People come to stock market and start trading without adequate knowledge, which result in losses. IFMC has made a unique strategy called UDTS for simple and smart trading. UDTS is a copyright program of IFMC developed by our senior research analyst Mr. Manish Taneja. UDTS is popular in over 170 countries worldwide. No cumbersome tools of technical analysis are used in this strategy. UDTS is a mechanism for emotionless trading and accurately predicts entry and exit levels. UDTS is a bunch of 9 strategies for intraday and positional trading and can be used in all segments like capital, future and options, commodity and currency markets. UDTS is based on the basic market behavior of demand and supply. UDTS is liked globally and is catching eyeballs of traders and investors for its simplicity, accuracy and higher probabilities to win the stock market. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. Keep learning and keep growing with IFMC. ये हमने निफ्टी का चार्ट लगाया है, मंथली चार्ट लगाया है, ठीक है। देखो यूडीटीएस आप पढ़ चुके हो, मुझे यूडीटीएस नहीं पढ़ाना है, मुझे केवल आपके दिमाग में जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस है ना, या थोड़ी सी जो जहां चीजें नहीं जा रही हैं वो क्लियर करें। अगर मार्केट का बेसिक समझ में आ गया तो यूडीटीएस क्या, टेक्निकल्स के कोई भी इंडिकेटर कुछ भी लगा लोगे ना, सब आपको समझ में आ जाएंगे और बेस से समझ में आएंगे। अब ये देखो, ये हमारा निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली कैंडल्स हैं, एक कैंडल एक मंथली। अब हम यहां से अगर देखते हैं, ये जनवरी 2020 की कैंडल है। अब ये देखें कि इससे पुराना चार्ट तो चलो मैं और दिखा देता हूं, और बड़ा करना था। अजय देखो, यहां से ये बढ़ता हुआ चला आ रहा है, उसके बाद जनवरी में एक रिवर्स कैंडल बनी, ठीक है। यहां पर बुल्स ताकतवर हो रहे थे जनवरी से पहले, और जनवरी में आके इनकी लड़ाई हुई। यहां तक तो कोई लड़ाई नहीं थी, बुल्स पूरे ताकतवर थे। यहां लड़ाई हुई और फिर यहां आके एक बियर कैंडल बननी शुरू हुई। उसके बाद ये फरवरी और मार्च में पूरे नीचे कोरोना आ गया था मार्च में, ठीक है। लेकिन मार्च में कोरोना आ गया था तो ये फरवरी और जनवरी वालों को कैसे पता लग गया था? भाई मेरे को तो मार्च में पता लगा, लॉकडाउन मोदी जी ने मार्च में लगाया। तो ये मार्केट वाले कौन से जो जोशी थे कि इनको जनवरी में ही हिंट आउट होनी शुरू हो गई थी, इनसाइडर। अच्छा, और सर जनवरी में एक्चुअली 26 जनवरी को पहली बार मतलब यूएसए में आया था कोविड का पहला केस, तो मतलब यूजुअली सारी मार्केट्स वहां को फॉलो करती हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो दिसंबर में जनवरी में कोविड के पहले केसेस आने शुरू हो गए थे, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? लेकिन आप बताओ, मार्केट जो है वो हर चीज को ओवर रिएक्ट, हर चीज को ओवर डिस्काउंट करती है, ओवर रिएक्ट करती है। अब जब यहां से काम शुरू हो गया तो मेरे जैसा ट्रेडर तो यहीं आउट हो गया। यहाँ व्यू क्या बन गया? मंथ व्यू। अभी हम लड़ाई दिखा रहा हूं बुल और बियर की, और अभी कौन से बुल और बियर की लड़ाई दिखा रहा हूं? जो मंथ वाले हैं, मंथ वाले ये वो है सुमो पहलवान। उसके बाद आएंगे वीकली वाले जो हैं 100 किलो वाले, और फिर आएंगे डे वाले जो होंगे 60 किलो वाले मेरे जैसे, ठीक है। और उसके बाद आएंगे इंट्राडे वाले जो इसके जैसे होंगे, ठीक है। जो सारे पहलवान ये इकट्ठे अगर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये नीचे की तरफ ऊपर जोर लगाएंगे तो ऊपर जाएगा मार्केट, और अगर ये नीचे धकेलेंगे तो नीचे ही जाएगा। तो ये सुमो पहलवान यहाँ से जनवरी से इन्होंने मार्केट को हल्का सा नीचे किया, तो हम लोग तो यहाँ पर ही मार्केट में बेरिश ट्रेंड में बन गए। अब हमारे ज्यादातर ट्रेड क्या होंगे जनवरी के बाद? 4 पे बास्केट होगी तो 3 हमारे बेरिश होंगे और 1 हमारा बुलिश होगा। और उसके बाद ये कहानी बनी। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल यहाँ पर अक्टूबर 2020 में हमारा जो है जो पुराना मंदी का ट्रेंड था वो खत्म हो गया अक्टूबर 2020, और उस समय इंडेक्स था करीब 11 या 11,500 का इंडेक्स था उस समय। अक्टूबर 2020 में हम वापस जो मंदे में बैठे हुए थे, हम यहाँ मंदे में बैठे थे लेकिन बाजार बढ़ रहा था, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली।
तो हम शायद आउटले हमें मार्केट में लेने का काम नहीं कर, राइट। जब हम अक्टूबर के अंदर हमने देखा कि मार्केट वापस एक बुलिश ट्रेंड में आई है, यानी कि मंथ के ऊपर हम बुलिश हुए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बियर्स हैं उनसे ताकतवर हो गए। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पूरा एक साल लगातार खड़ी तेजी। इसमें एक बार भी आपको ये नहीं मिला कि कहीं बेल्स ने बुल्स को हराया, राइट। उसके बाद नवंबर में एक रिवर्स कैंडल। अब ये रिवर्स कैंडल का मतलब ये तो समझ में आ गया कि बेयर्स जो हैं वो अब एक साल के बाद बुल से ज्यादा ताकतवर। तो अब हमको ट्रेड कहाँ का ध्यान रखना है, हमको अब बेयरिश ट्रेड। अभी तक जो हम बुलिश ट्रेड लेके चल रहे थे, अब हमको बेयरिश ट्रेड। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या अब इसके ऊपर ये बनेगा ही नहीं, बनेगा ना भाई। जब बनेगा तो हम भी पलट जाएंगे। ट्रेडर का क्या मतलब है? ट्रेडर का मतलब अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड के साथ जाना है। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो हम भी चेंज हो गए। अगर ये हम यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं और ये वापस गिर के यहाँ तक आ जाता तो क्या होगा? सारा प्रॉफिट चला गया, सारा प्रॉफिट भी जाएगा, घर से भी पैसे जाएंगे। काम कम करो, क्वालिटी करो। जरूरी नहीं है हर समय ट्रेड करना। हाँ, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो फिर तो अलग से आपको प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, और फिर तो आपकी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस अलग लेवल की चाहिए। ये नहीं कि क्लासेस खत्म हुई और उसके बाद चालू हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग, नहीं। बिना प्रैक्टिस के सारी पढ़ाई बेकार। अभी हम बात कर रहे थे बुल्स और बियर। तो अभी तक हमको ये समझ में आया कि कैसे मंथ के ऊपर हम बेयरिश हुए। यहाँ पर नवंबर, यानी कि सुमो पहलवान एक जो थे मंथ वाला, उसने तो ये दिखा दिया कि भाई साहब बाजार में मंदी है। अब वो मंदी के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बिना रीजन के मंदी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन इस समय बना ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के बाद फार्मर जो बिल हटाया गया वहां से एक शुरुआत हुई। तो ये बेसिकली बहाने, मार्केट को गिरना है तो गिरना है, बाकी सारे बहाने। और अब ओमिक्रॉन का डर खत्म हुआ तो क्या चालू हो गया? इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्या आज से? ये इन्फ्लेशन जो हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं पिछले एक साल से कह रहा हूं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन को ठंडे बस्ते में डाला हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट को बढ़ना है, उनको केवल अच्छी नई नई चीजें नजर आ रही हैं। उस समय क्या नजर आ रहे थे? कंपनीज के प्रॉफिट, और हुए वो ऑब्वियसली उसकी वेटेज इन्फ्लेशन से ज्यादा थी। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इकोनॉमिक डाटा बहुत बढ़िया आ रहा है, तो उस समय इन्फ्लेशन क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। लेकिन इन्फ्लेशन उस समय भी बढ़ रही है, और आज की डेट में जब सब कुछ डिस्काउंट हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट सारी कंपनीज के डिस्काउंट हो लिए कि हाँ अब तो अच्छा ही आ रहा है, जो हमारा इकोनॉमिक डाटा है वो भी अच्छा आ रहा है, यूएस का भी इकोनॉमिक डाटा अच्छा आ रहा है। लेकिन एक चीज तंग कर रही है, वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का एक नया भूल चालू हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट गिरेगी। ठीक है, सारे कनेक्शन जुड़ रहे हैं। ये लाल कैंडल ने जोड़े सारे कनेक्शन, तो ये लाल कैंडल अपने आप में आपको कुछ बताना शुरू कर देती है, आप समझो या ना। क्लियर है? हाँ। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.